दोस्तों, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कोई हमारा साथ देते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो हमें उस काम को करने से पहले ही ये बोलकर रोक देते हैं कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम करना, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और ये सब सुनकर हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा सरोवर था। उस छोटे से सरोवर में बहुत सारे मेंढक एक साथ रहते थे। सरोवर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा भी लगा हुआ था। खंभा बहुत पुराना था, उस खंभे में बहुत फिसलन भी होती थी। एक दिन सरोवर के सभी मेंढकों ने सोचा, क्यों ना इस बड़े से खंभे पर चढ़ने का मुकाबला रखा जाए। जो भी इस खंभे पर सबसे ऊपर चढ़ेगा वो ही इस मुकाबले का विजेता होगा। अब सभी मेंढक खुश थे क्योंकि मुकाबले का दिन निकाला गया। कुछ दिन बाद मुकाबले का दिन आ ही गया। उस जंगल के बहुत ज़्यादा पशु पक्षी भी मुकाबला देखने सरोवर में आए। आसपास के सरोवर से सभी मेंढक इस मुकाबले में भाग लेने के लिए पहुंचे। चारों ओर शोर ही शोर हो रहा था। तब कुछ बुजुर्ग मेंढक लोहे के खंभे को देखने लगे और कहने लगे, अरे ये तो बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सभी छोटे बड़े मेंढक उस खंभे पर चढ़ने लगे, परंतु खंभे में फिसलन की वजह से मेंढक नीचे ही गिरने लगे। अभी तक कोई मेंढक हार मान चुके थे, लेकिन कोई मेंढक नीचे गिरने के बाद भी खंभे में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब मुकाबला देखने आए जंगल के सभी पशु पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे और खंभे में चढ़ने वाले मेंढकों से कहने लगे, अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम खाली प्रयास कर रहे हो। ऐसे फिसलन वाले खंभे पर कोई नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि जितने भी मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ी देर में नीचे गिर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर कुछ मेंढकों ने ये बात मान ली कि खंभा सही में बहुत ऊंचा है और इसमें बार बार चढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब जितने भी मेंढक खुश होकर कोशिश कर रहे थे वो भी दूसरे पशु पक्षियों की बातों को सुनकर निराश हो गए और उन मेंढकों ने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच में एक छोटा और प्यारा सा मेंढक भी था जो बार बार नीचे गिरने के बाद भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो मेंढक बार बार गिरता रहा और फिर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। आखिर में वो खंभे के सबसे ऊपर पहुंच ही गया और उस मुकाबले का विजेता घोषित हो गया। उसको विजेता देखकर सभी मेंढक और पशु पक्षी भी हैरान रह गए और छोटे मेंढक के पास गए, उससे पूछने लगे, तुम तो इतने छोटे हो, तो फिर तुम कैसे इतने ऊपर पहुंच गए। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग मेंढक की आवाज़ आई, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो पहले से ही बहुत कम कान सुनता है। लेकिन तब भी वहाँ आई कुछ मेंढकों ने छोटे मेंढक से उसकी सफलता का कारण पूछा। तब विजेता मेंढक ने सबको बताया कि हाँ, मुझे बहुत कम सुनाई देता है, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आप सभी मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। ये बात सोचकर मैं और ज़्यादा प्रयास करने लगा और मैं जीत गया। आपको समझ आया वो कैसे जीता? क्योंकि उसके पास में जितने भी लोग थे उनकी आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी और ऐसे वो नेगेटिव बातों को नहीं सोच पाया। उसने अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान दिया और जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप अपना लक्ष्य तय करोगे और उस लक्ष्य में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तब भी बहुत लोग यही बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों की वजह से और नेगेटिव बातों की वजह से आप अपना काम शुरू नहीं कर पाते हैं या तो बीच में ही
उस काम को छोड़ देते हैं या उस काम से दूर भागते हैं। और जो भी आपको पीछे रखने वाली आवाज़ें हैं वो किसी की भी हो सकती हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो या फिर आप खुद ही हो। इन सभी की बातों को आपको नज़रअंदाज करना होगा। अगर आपने अपने लक्ष्य को पाना है तो नेगेटिव बातों से और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हर बार प्रयास करो और मजबूत बनो, तब आपको ऊंचाइयों में पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।